राकेश टिकैत जी लाइव हैं गाजीपुर बॉर्डर से और आज इस बात के लिए आपसे रूबरू होंगे कि कल पूरे देश में सभी देश के किसान संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम पंजाब के संगठन, कर्नाटक के संगठन, देश के जितने भी संगठन हैं, प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही संसद में एक बयान दिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो इन्हीं प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर गुलबर्गा कर्नाटका से कल संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में जो मुख्य फसल है रागी, जिसका रेट समर्थन मूल्य है 3295 रुपये और वहाँ पे किसान बेच रहा है 1950 रुपये। प्रधानमंत्री जी कई बार दोहरा चुके हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी ना था, ना है और ना रहेगा। ये सबसे बड़ी किसानों की जो चिंताएं हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर राकेश टिकैत जी ने सबसे पहले जो सवाल उठाया था कि 3 बिल वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर कानून बनेगा तो इस देश के किसान की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। तो देखिए, अब हम राकेश टिकैत जी से मुखातिब होंगे। और टिकैत साहब, कल से एक देश में अभियान चलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाओ। प्रधानमंत्री जी जो कह चुके हैं वो स्पष्ट है, आपको पता है। अब इसकी शुरुआत जो है कल आप लोग गुलबर्गा कर्नाटका से कर रहे हैं। तो पूरे देश में सबसे पहले कर्नाटका में फसल आती है, उसके बाद कहाँ कहाँ फसल आएगी और क्या आपका आह्वान है, इस पर आपसे बात करेंगे राकेश टिकैत जी। कल होगी है, शुरुआत हो जाएगी कल से। और रागी पहली फसल आ गई है एमएसपी की। अब उसका रेट देखते हैं कि बाजार में क्या है और जहाँ पे किसान बेचने जाएगा उसके कम पे किसान नहीं बेचेगा। और कल ही पता चल जाएगा। भारत सरकार का जो ये कह रहे कि एमएसपी है और रहेगी और एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो कल पता चल जाएगा। उसके बाद में चने वाली आ रही है, मसूर की आ रही है, गेहूं की आ रही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और यहाँ ये यूपी तक, राजस्थान तक, ये सारी चीजें आ जाएंगी 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में बहुत सी फसलें एमएसपी की आ जाएगी। और एक नई मंडी जरूर खुलेगी देश में, वो है पार्लियामेंट में। किसान की फसल अगर कहीं नहीं बिक रही तो किसान अपना लेकर आ सकता है वहां पे, 10 क्विंटल ले आओ, उसको भी तजर्बा हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और कही है कि फसल अपनी कहीं पे भी देश में ले जाकर बेच सकता है। तो किसान अपने ट्रैक्टर में ले आवे, अपनी गाड़ी में ले आवे और पार्लियामेंट पे जरूर उसकी फसल बिक जाएगी। वहां पे ले आवे, नई मंडी है, वहां पे उसके भाव तय हुए है मंडी पे। अपने 5 क्विंटल ले आवे, 10 क्विंटल ले आवे, 2 क्विंटल ले आवे। ये ट्रैक्टर को बंद कर रहे तो अपनी गाड़ी में ले आवे, ट्रक में ले आवे, तो पार्लियामेंट पे जरूर उसका भाव मिल जाएगा। राजस्थान के लोग जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जा सकते हैं। अगर उसको वहां पे भाव नहीं मिल रहा तो पार्लियामेंट में जरूर उसका भाव मिल जाएगा। और पार्लियामेंट चलनी भी शुरू हो जाएगी, शायद 8 तारीख तक चल भी रही है। तो ये शुरुआत हुई है देश में। एमएसपी दिलाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ का एक नारा देश में लग चुका है। उसके कम पे किसान अपनी फसलों को नहीं बेचेगा। भारत सरकार एमएसपी पे कानून बनावे, 3 बिलों को वापसी दे, ये एक आंदोलन की शुरुआत हो गई है। टिकैत साहब, आपने अभी एक बात कही कि देश में कहीं भी कोई फसल बेच सकता है। नए कानून आने के बाद अभी हरियाणा के मंत्रिमंडल का एक फैसला आया कि हम दूसरे राज्यों का अन्न नहीं खरीदेंगे। तो आपको 12 दौर की बैठक में केवल एक ही बात समझाई गई कि पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। तो क्या राज्य सरकारों के अलग फैसले हैं और देश की सरकारों के अलग फैसले हैं? हाँ, ये हो सके कि अलग फैसले कर रहे हो। प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि कहीं बेच लो, और पहले तो था ये कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच लेता है। ये तो अब इन्होंने बैन लगाया कि फसलों को हम खरीदेंगे नहीं एमएसपी पे। नहीं, ये बड़ी बात इसलिए है कि हरियाणा में जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में कहीं भी बेच सकता है, हमने किसान को आजाद कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, हम हरियाणा में नहीं बिकने देंगे। अब एक इसी से रिलेटेड एक सवाल है। ये कानून आने के बाद 3 फसल आई। पहली फसल आई धान की, दूसरी फसल आई मक्का की, तीसरी फसल आई आलू की। तीनों चीजों के रेट गिरे हुए हैं। जब किसान आजाद हो चुका है तो किसान को कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल आप सरकार से करने जा रहे हैं।
सरकार कहीं मिलेगी तो सवाल करेंगे, सरकार तो कहीं है ही नहीं। मिलेगी सरकार एक आध दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में सरकार जरूर मिल जाएगी। इन किसानों को पूर्ण रूप से आना पड़ेगा, दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, अपनी फसलों को एमएसपी से कम पे ना किसान बेचे, और जहां अगर कोई रोकता है वहीं बैठ जाए। राकेश जी, आखिर ये बताइए कि सरकार मिलेगी कैसे? आखिर सरकार मिल क्यों नहीं रही? उधर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक कॉल दूर है, लेकिन वो कॉल आपके पास आई क्यों नहीं अभी तक? आई नहीं, अभी तो कॉल आई नहीं उनकी कोई। कैसे आएगी? पहले की जो वार्ताएं हुई इतनी कई बार सरकार के साथ, वो वार्ताएं किस तरह से हुई थी और अब किस तरीके से आगे आपको क्या उम्मीदें लगती है? पहले भी वार्ता सरकारों ने खुद संपर्क करा, और अब की बार भी सरकार संपर्क करेगी तो किसान बातचीत करेगा। एमएसपी को लेकर एक बड़ा सवाल है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 तक देश की 600 मंडियों में एमएसपी नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, है और रहेगा। तो जो ये एक बीच की गड़बड़ है किसान नेता और सरकार के बीच में, तो क्या इसीलिए आप जो है एमएसपी को कानून बनाने की मांग कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून बने। और मंडी का मतलब एमएसपी पे खरीद नहीं है। मंडी का मतलब तो एक किस्म से लूट है, वहां पे सस्ते में लूट होती है। हमने कई साल से सरकारों का कि मंडी में एमएसपी से नीचे पे खरीद ना हो। ये कानून तो 10 साल पहले पुराना बन जाना चाहिए था, लेकिन आज ये है कि जितनी भी 23 फसलें हैं एमएसपी से नीचे खरीद ना हो, ये कानून बनाना पड़ेगा। एमएसपी की जितनी फसलें हैं उसको डिजिटल इंडिया कैंपेन से, जो प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, उससे उसको जोड़ना पड़ेगा कि किसानों की फसलें बिकी, उसके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर हो गया। तो ये सारी चीजें, ये योजनाएं सरकारों को लागू करनी पड़ेगी। भारत के आंदोलन को देखते हुए पूरे विश्व में किसानों का ध्यान गया देश के किसानों के आंदोलन की तरफ। वहां पे आवाज हुई, कई जगह पे ट्रैक्टर मार्च हुए, किसान आंदोलन के समर्थन में भी हुए और अपनी मांगों को लेकर भी हुए। उसी क्रम में एक देश ने कानून बना दिया कि जो लागत से कम पे कोई फसल खरीदी जाएगी तो उसको बहुत भारी जुर्माना होगा, और 2 देश इस पे कानून बनाने पे विचार कर रहे हैं। यानी कि भारत के आंदोलन को देखते हुए जो आवाज उठी, दुनिया में 3 देश एमएसपी की तरफ जा रहे हैं, प्राइस सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहां पे भारी भरकम सब्सिडी भी दी जाती है, प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। हिंदुस्तान में ना तो बहुत भारी भरकम सब्सिडी है और ना हिंदुस्तान में जो है प्राइस सपोर्ट है। इसके बाद भी सरकार किसान की बात मानने में इतने दिन लगा रही। तो जो ये 70 साल की लूट है कॉरपोरेट की, जो आपके किसान के साथ जो लड़ाई है, कॉरपोरेट के साथ ये संघर्ष है, ये संघर्ष कितना लंबा चल सकता है? क्या अनुभव है इसके? देश की आजादी की लड़ाई भी बहुत लंबी चली थी और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। क्या किसान उतने समय तक तैयार रहेंगे? क्या आपकी रणनीति है? जरा खुल के बताइए। आपने कल राजस्थान में नागौर की धरती से एक ऐलान और किया है कि किसान ट्रॉली में भर लो अगर नहीं खरीदता तो। क्या वो दिल्ली आएंगे? कैसे आएंगे? उन्हें रास्ते में रोका जाएगा? और थोड़ा सा आप 2 मिनट इस पे बताइए। वो किसान अपने सामान को लेकर दिल्ली की तरफ को चलेंगे। कोई पुलिस प्रशासन, कोई विभाग, मंडी, कोई उनको रोकता है तो वो उसको एमएसपी पे खरीद कर ले, और नहीं तो उसको दिल्ली आने दे। पार्लियामेंट पे उसका जरूर बिक जाएगा, ये हमारा सवाल है। और पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और हिंदुस्तान इसकी लीड करेगा। और ये हो गया है फ्रांस और जर्मनी में, कई देशों में इस पे कानून बन गए हैं, 2 देश पे। और पूरी दुनिया में आंदोलन जो होगा वो ट्रैक्टर से किसानों का आंदोलन होगा। फ्रांस की सड़कों पे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आए, यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे किसान अपने ट्रैक्टर लेकर 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर चले। तो ये दुनिया की एक किसान की पहचान ट्रैक्टर होगी, उसी से ये आंदोलन होंगे। और एमएसपी से नीचे पे खरीद ना हो, पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार ना हो, इसके ये लड़ाई पूरी दुनिया के किसानों को, आम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत की संसद में, पार्लियामेंट में ये बहस हुई है और उसके रेट तय हुए हैं फसलों के। तो कम से कम जहां पर रेट तय हुए हैं, अगर देश में कहीं खरीद नहीं हो रही है तो इसका मतलब पक्का होगा कि वहां तो खरीद जरूर होगी। तो किसान अपना 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल अपना लेकर आवे। नहीं उसकी खरीद हो रही है तो पार्लियामेंट पर तो नई मंडी खुल गई है, नया ऑप्शन उसका मिल गया है, और वहां पर उसकी खरीद जरूर हो जाएगी। एमएसपी का कम पे किसान अपना माल ना बेचे। देखिए टिकैत साहब, सोच लेना, आपकी बात जो कहते हैं फिर किसान आ जाते हैं, लेकर आपको तुलवान जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट तुलवान जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि
फसलों में अगर एक फसल की आहुति देनी पड़े तो वो भी दे दो। तो आपने तो ये थोड़ा कहा था अभी दे दे, लोगों ने देनी शुरू कर दी। तो अभी वो जो आहुति कही थी वो यही तो आहुति है। अपना जो अनाज है उसे लेकर चले दिल्ली की तरफ को, वहां पे बिकागा वो, मंडी में नहीं, पार्लियामेंट पे। अगर सरकार उसको कहीं खरीदना चाहे तो खरीद ले। नहीं, पहले तो आपने कलेक्टर के यहाँ का ट्रेंड दिया था, पिछले भारतीय किसान यूनियन के जो आंदोलन रहे हैं। अब कलेक्ट्रेट पे तुला है, बाराबंकी के अंदर उत्तर प्रदेश में धान 300 ट्रॉली तुला, मुजफ्फरनगर में गन्ना कलेक्ट्रेट पे तुला। तो पार्लियामेंट में आ जाए, दिल्ली का आंदोलन भी चल रहा, आंदोलन में भी हिस्सेदारी हो जाएगी और उसका जो फसलों का रेट है वो भी मिल जाएगा। जी, तो अब आखिरी सवाल ये है कि आपके आंदोलन के लिए किसानों को आपने जो खोया हुआ स्टेटस लौटाया है इस आंदोलन के माध्यम से। पहले जो युवा BMW, मर्सरीज या दूसरी कारों में चलना पसंद करते थे या आंदोलन में भी कार से पहुंचते थे, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो ट्रैक्टर दिल्ली लेके ट्रैक्टर में आते हैं। तो ये एक आज दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में 3 मार्च हुए हैं दुनिया में इस आंदोलन के बाद, ट्रैक्टर मार्च जो हुए हैं। तो किसान आंदोलन की पहचान बन चुका है ट्रैक्टर। तो क्या आप बधाई देना चाहेंगे युवाओं को, उनको सबको? युवाओं को बधाई देना चाह रहे हैं। गाड़ी अपने रिश्तेदारी में ले जाने के लिए रखो, अगर आंदोलन में कहीं जा रहे हैं तो ट्रैक्टर रखो और अपने ट्रैक्टर को बढ़िया तरीके से रखो, उसमें बढ़िया बाजा गाजा बजा कर रखो और उसमें बढ़िया बम्पर लगा कर रखो आगे, क्योंकि ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। जब वो धरती को फाड़ता है तो आगे कहीं बैरिकेटिंग मिल जा, दीवार मिल जा, कच्ची पक्की खाई मिल जा, उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए तो टैंक ही तो काम आएगा। यही तो ट्रैक्टर है किसान का। जो ट्रैक्टर है यही टैंक का काम करता है। तो दोनों चीज करते हैं। जब ये जमीनों को फाड़ के अन्न उपजाता है तो कोई रुकावट करता है तो उसके लिए भी तो ट्रैक्टर ही काम करेगा। एक छोटा सा सवाल और है, जिस तरह से आपका शेड्यूल देख रहे हैं, जिस तरह से महापंचायत का कार्यक्रम है, आप जो है यहाँ से निकलते हैं फिर पहुँचते हैं, यानी कि 12 से 14 घंटे सफ़र करते हैं, दिन में महापंचायत करते हैं, फिर आके गाजीपुर बॉर्डर देखते हैं। तो तमाम ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद भी तमाम दिक्कतें भी होंगी, स्वास्थ्य की भी बात है, लेकिन आप लगे हुए हो, बड़ा मिशन है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या आपने जो इतने कार्यक्रम एकदम लगाए, इनके पीछे क्या कारण है? देश में MSP नहीं मिल रही और दिक्कत बहुत है पूरे देश में किसानों को है, मजदूरों को है, उनके भी जो अनाज है वो कैद होने जा रहा है। तो उसको भी आज़ादी दिलवानी है। यहाँ के जो श्रमिक कानून है वे भी बहुत लॉस चेंज कर दिए। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी पेंशन बंद कर दी। पुलिस फोर्स की 2004 के बाद में उनकी पेंशन बंद कर दी। तो जब MP MNU की पेंशन है तो उनकी भी या तो पेंशन बहाल हो या उनकी भी खत्म हो। ये सारी चीजों पे देश में एक बहस छिड़ी हुई है और हर जिसको वोट आदमी देता है तो उससे जरूर ये क्वेश्चन करें कि हमारी पेंशन नहीं है तो आप पेंशन छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। महिलाएं भी आंदोलन करने की बात कर रही। एक दिन वो कह रही कि एक दिन हमारा लिया भी रख दो कि गैस का सिलेंडर हम भी अपने घर के बाहर रख ले एक दिन के लिए। तो वो भी एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। उनकी भी एक तैयारी कर रही है महिलाओं का लिए। नहीं तो ये मैसेज आप अपनी तरफ से दे रहे हैं कि लोग सिलेंडर लेकर घर के बाहर आ जाएं। वो तारीख देनी उनकी महिलाएं क्या है, उन्होंने आज कहा कुछ महिलाएं मिली थी। अब ये एक प्रोग्राम हमारा भी कर दो, गैस का सिलेंडर 350 रुपए 800 रुपए पे कुछ जा लिया तो उनकी भी एक तारीख जरूर देनी पड़ेगी। नहीं तो एक आरोप और लगेगा आप पे कि राकेश टिकैत जो है अब महिलाओं को भी भड़का रहे हैं। नहीं, वो तो ये कहते हैं तो जो कुछ उनकी जमा जो कुछ थी वो गैस का सिलेंडर लूट लेगा कंपनी वाले। तो एक दिन का प्रदर्शन हो जाएंगे। ये इन्होंने भी तो कहा था जब ये सत्ता में नहीं थे बीजेपी के लोग तो ये गैस का सिलेंडर लेकर बैठे हुए थे सब। तो एक दिन गैस का सिलेंडर लेकर बैठ जाएंगे सब अपने घर के बाहर, सड़क पर बैठ जाएंगे। टिकैत साहब, गैस और पेट्रोल की बात करते करते कहीं ऐसा ना हो आप अपना मुद्दा भटक जाएं। ना ये भी तो हमारा ही है। सरकार ये कह दे कि विपक्षी पार्टियों का लगे। टिकैत साहब, विपक्ष का क्या मतलब? भाई गैस तो हम भी यूज करते हैं ना, तो घर से ही तो जाते हैं पैसे। नहीं, गांवों के लोग तो चूल्हा यूज कर रहे हैं। नहीं गैस कर रहे हैं का बात, गैस कर रहे हैं अब तो यूज। अच्छा, बस आखिरी एक बात आपसे करना चाहेंगे। आप लाइव आए, धन्यवाद। अभी करीब आपको 3000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं कि आपके कल के क्या कार्यक्रम होंगे, तो कल के बारे में भी थोड़ा सा। कल डासा बॉर्डर जाएंगे, 12 बजे तक वहां पर रहेंगे
11 बजे वहां पहुंच जाएंगे, 11 से 12:30 बजे तक रहेंगे। उसके बाद में टिकरी बॉर्डर पर रहेंगे। टिकरी वहाँ बॉर्डर। पे टिकरी में 2 प्रोग्राम वहां पे रहेंगे, 2 वहां पे मंच चलते हैं तो उन दोनों में रहेंगे और शाम तक हम वहीं रहेंगे। 2 प्रोग्राम ये रहेंगे तो सभी लोग अपना वहां पे भी पहुंचे और उन कार्यक्रमों को सुनिश्चित करें। उसके बाद में हमारे जो प्रोग्राम है वो 5 अप्रैल तक के प्रोग्राम अभी लग रहे हैं। यहाँ पे भी रहेंगे, हम मध्य प्रदेश भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं, उड़ीसा भी जा रहे हैं, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह जा रहे हैं। अलग अलग डेट में अलग अलग प्रोग्राम है, वो चार्ट सब लोगों के पास में पहुंच जाएगा। अपना खान पीन का ध्यान रखें, अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखें और आंदोलन पर ध्यान रखें। एक नजर दिल्ली के आंदोलन पर है, दूसरी नजर अपने खेत पर है और तीसरी नजर जो नई मंडी खुली है पार्लियामेंट की उस पर भी नजर रहे। ये नजर आपको जरूर रखनी पड़ेगी। वहां पे जैसे खाना मिलता है बहुत सस्ता मिले, 1 रुपए का रसगुल्ला मिले, वहां पे 8 रुपए में डाइट मिल जाती है पार्लियामेंट में। तो वहां पे कम से कम ये तो तय जरूर हो जाएगा कि जो हमारी फसलें हैं वहां पे अब तो पैन कार्ड धारक कोई भी वहां पे खरीद लगा तो खरीद की सुनिश्चित वहां पे हो जाना चाहिए। नई मंडी की व्यवस्था हो जाए, ट्रक लगा लो, वहीं धर्म कांटा लगाओ और अपना तुलर लेते रहो। नहीं, आपने आज एक और बात कह दी अभी कि वहाँ तो रसगुल्ला 1 रुपए का मिले। तो सवित पात्रा तो कर्मचारियों की पेंशन पे कह रहे थे कि देखिए राकेश टिकैत जो है इनको क्या मतलब, क्या लेना देना कर्मचारियों की पेंशन नहीं, से? तो वहाँ कहाँ से इतना सस्ता भोजन दे रहे हैं, उसका कितना खर्चा उनका आ रहा है, तो उसका भी जरा वो बजट कहाँ से आ रहा है। बस आखिरी बात, मोर्चे कैसे पाबंद रहे? काम का समय है और ये ऐसा समय है कि यहाँ पे आदमी जो है मतलब किसी भी कीमत तो कुछ हो नहीं सकती, मजदूर भी नहीं मिलता, मोर्चे भी आपको पाबंद रखने हैं। तो एक संदेश किसानों के लिए, मोर्चे पाबंद रहेंगे और कोई भी पुलिस प्रशासन मोर्चों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। ये मोर्चे हम रहे ना रहे, मोर्चे बगैर बातचीत के हट नहीं सकते। किसान एकता जिंदाबाद। ये कान खोल कर सुन ले पुलिस प्रशासन, अगर मोर्चों की तरफ आपने देखा तो थाने हर गांव में थाने हैं, हर जिले में। जो भी इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो किसान वहां डिस्टर्ब करेगा इनको। ये किसान के परिवार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमको अपना खेत का भी काम करना है और मोर्चों पे भी किसानों को रहना है, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। किसान अपने मोर्चे भी चलाएगा, किसान आंदोलन भी चलाएगा, ट्रैक्टर भी चलाएगा और ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है और ये दिल्ली भी वही है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। किसान एकता राकेश टिकैत जिंदाबाद। राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब राकेश टिकैत बोलता है, जब राकेश टिकैत बोलता है, दिल्ली का शासन डोलता है। जब राकेश टिकैत बोलता है, दिल्ली का शासन डोलता है।